हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इस टाइम अपन क्या करते हैं। अब जो भी चेकलिस्ट होती है उसके मॉड्यूल के एक्सप्लेनेशन देखते हैं अर्थमेटिक प्लस डीआई का। तो यहाँ पे अगर अपन अर्थमेटिक प्लस डीआई का एक्सप्लेनेशन देखें तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक अभी नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। तो आइए देखते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 4:3। मतलब अगर उसकी मंथली इनकम 4 है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? आप कहोगे 3 हो जाएगा, राइट। अगर उसका इनकम 4 तो उसका एक्सपेंडिचर 3, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये तो इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। इफ हिज मंथली सेविंग is increased by 15% and monthly expenditure is decreased by 10%, then what will be the difference between new monthly income and the original monthly income? Original monthly income A is 27,200। ए किसी आदमी का नाम है, स्टार्टिंग में अपने को नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो अपन इसकी मंथली इनकम स्टार्टिंग में 400 माने तो एक्सपेंडिचर 300 और सेविंग 100 हो गई, राइट। अब ये क्या करें, मंथली सेविंग है ना वो तो इंक्रीज होगी 15%। तो 100 से 15% इंक्रीज होगी, मतलब कितनी होगी? 100 का 15% कितना होता है? 15 ही होता है। तो 15 इंक्रीज होगी तो ये 115 होगी। जो एक्सपेंडिचर है वो 10% डिक्रीज हो गया। तो 300 का 10% डिक्रीज हो गया, मतलब कितना डिक्रीज हो गया? 30 डिक्रीज हो गया इनकम। तो एक्सपेंडिचर अब कितना हो गया? 270 हो गया। तो इनकम कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखें, तो 15 रुपए कम हो रही है पहले से, मतलब 385 होगी। 385 होगी। अपने से पूछ क्या रहे? देन व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन न्यू मंथली इनकम एंड ओरिजिनल। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 15 आ गया डिफरेंस। और बोल क्या रहा है, जो इनकम है ना एक की स्टार्टिंग की, वो कितनी है? 27,200। मतलब इस 400 की वैल्यू 27,200 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 272/4, यानी 6 चौक 24, 8 चौक 32, 68। तो निकालना क्या है अपने को? 15 की वैल्यू। तो 15 इंटू 68 हो जाएगा। 15 इंटू 120, 12, 15 6 90 और 12 102, 1020, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करें, इन ए क्लास ऑफ 75 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज 8:7। द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 48 kg एंड दैट ऑफ बॉयज इज 57 kg। बॉयज गर्ल्स कित का एवरेज वेट कितना है? 48। बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 57। पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है हमें नहीं पता, बट बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है? आप कहोगे 8:7। तो रेशियो में ये टोटल कितना है? 15। इस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? 9। तो 15 की वैल्यू 9, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 9/15, यानी 3 से कट रहा है, यानी 3/5 होगी। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 3 24/5, यानी 4.8 होगी। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 3 21, यानी 4.2 होगी। एवरेज जो भी होता है हमेशा एक नंबर से बड़ा होता है, एक नंबर से छोटा होता है। तो एक नंबर तो 48, एक नंबर है 57, तो 48 से बड़ा होगा, 57 से छोटा होगा। तो जब भी एवरेज निकालना हो 57 से छोटा होगा, मतलब 57 के सामने वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर दो। तो 57 माइनस 4.8 करूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 51.2, नहीं 52.2 आ गया, ठीक है। और अगर 48 से मेरे को निकालना होगा तो 48 में मैं ऐड करूंगा 4.2, तो कितना आ रहा है? फिर भी 52.2 आएगा, यानी एवरेज क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 52.2। इससे भी आप निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखें। आकाश बोट 2 आर्टिकल फॉर 1508। आकाश ने 2 आर्टिकल खरीदे 1508 के। ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 12.5%। एक को 12.5% के लॉस पे सेल कर रहा है, ठीक है। 12.5% कितना होता है? 1/8। मतलब अगर उसका 8 सीपी है तो वो कितने पे सेल कर रहा है? उसको 7 पे। एंड अनोदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 7.69%। एक दूसरा है, उसको किस पे सेल कर रहा है? प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। उस प्रॉफिट 7.69, 7.69% क्या होता है? 1/3। अगर 13 सीपी है उसका तो एक के प्रॉफिट यानी 14 पे सेल कर रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज इक्वल, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या इक्वल है? एक का तो सेलिंग प्राइस 14 है, एक का सेलिंग प्राइस 7 है, तो 7 वाले को अगर 14 बनाऊं
तो इक्वल हो जाएगा, तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस चाहिए, तो ये कितना हो गया 16 और ये 13, डिफरेंस कितना है 3, 3 की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। अपने को देख क्या रखा है, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कितना हो गया 16 और ये 13, 29, 29 की वैल्यू कितनी देर की है 1508, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1508/29, तीन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1508/29 इंटू 3, तो 29 से अब कट कर दो, तो ये कितनी बार है 6 9 6 54, नहीं 5 बार 29 इंटू 5 कितना होता है 145, फिर रिमेनिंग कितना रह गया 5 और 8 2, तो 52 इंटू 3 कितना हो जाएगा 156, यानी सी आंसर हो जाएगा थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 16 km/h एंड 7 km/h। बोट की स्पीड कितनी देर की है और करंट की स्पीड, बोट की स्पीड देर की है 16, करंट की स्पीड 7, ये ओरिजिनल स्पीड है ना कि रेशियो है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ से दोनों का एडिशन यानी 23, अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ से क्या होगी दोनों का डिफरेंस यानी 9। इफ द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 2x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 2x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम किस स्पीड से जाएगी, तेज किसने, तो इतना टाइम हो गया, इज 1 hour मोर देन, ये 1 घंटा ज्यादा है, तो इसमें से अगर एक कम कर दूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो रहा है, टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल x माइनस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, x माइनस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है 9 है, तो यहाँ से तो ये 2x माइनस एलसीएम लोगे तो ये कितना हो गया 2x माइनस 23 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 18x माइनस 230 माइनस 23 करोगे तो 207, इक्वल कितना हो गया 23x माइनस 23 इंटू 24 कितना हो गया 23 का स्क्वायर 529, 529 प्लस 23 करोगे तो 32, 552 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 तो इधर आके माइनस का हो गया यानी 5x हो गया, इक्वल में 552 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 552 माइनस 207, ये कितना हो गया 345 बराबर 5x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6 5 30 69 होगी, तो डी आंसर हो जाएगा, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहे हैं, ए एंड बी सोल्ड टू आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट एंड 25% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, if the total profit is rs 159 and the cost price of a is 150 less than b, okay। ए को किस पे सोल्ड किया 20% के प्रॉफिट पे, 20% का प्रॉफिट मतलब 5 अगर सीपी हुआ तो 6 के एसपी, ठीक है। इसको 25% के प्रॉफिट पे सेल किया यानी 4 अगर इसका सीपी तो 5 इसका एसपी हो जाएगा, तो यहाँ से अगर ये 5x और ये 6x और ये 4y और ये 5y होता तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता 1x और यहाँ पे भी एक y हो गया, तो x प्लस वाई टोटल प्रॉफिट कितना बता रहा है 159, और साथ ही में क्या बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज 150 लेस देन बी, जो कॉस्ट प्राइस है ना ए की वो क्या है 150 कम है किससे बी से, तो बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है आप कहोगे 4y, कितनी 4y, इससे कितना कम है 4y माइनस 5x करूंगा तो 150 आ रहा है, तो यहाँ पे अपन देखें अपने से पूछ क्या रहा है बी का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, बी का कॉस्ट प्राइस मतलब 4y की वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब मैं कैसे भी करके इन दोनों इक्वेशन से x कट कर दूं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली को, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5x से 5x कट जाएगा, y कितना हो जाएगा 5x, y हो जाएगा नीचे 4y, टोटल 9y, इक्वल क्या हो गया 159 इंटू 5 और 150, 150 इंटू 5 कितना हो गया 750 और ये 945 हो जाएगा, 945, तो y की वैल्यू क्या आ गई 105, आपसे पूछ क्या रहा है 4y की वैल्यू, 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 420, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ, ट्रेन ए ऑफ लेंथ 150 मीटर कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 290 मीटर, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ट्रेन को या किसी पुल को क्रॉस करती है तो दोनों की टोटल लेंथ को क्रॉस करती है, पर जब भी ट्रेन किसी मैन को या किसी खंबे को या फिर किसी खड़े हुए आदमी मतलब किसी को भी क्रॉस कर रही है ना, तो उस कंडीशन में ओनली ट्रेन की लेंथ लेते हैं, तो यहाँ पे ए है वो 150 मीटर तो खुद की लेंथ, 290 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, टोटल कितना हो गया 440 मीटर क्रॉस करेगी, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में,
तो स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे 22 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी ए की। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है 2:3। तो एक की तो क्या है 2 की वैल्यू 22 होगी, तो एक की वैल्यू 11, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, इफ ट्रेन बी कैन क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड, जब भी ट्रेन पोल को क्रॉस करती है मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, तो 33 मीटर की स्पीड से 33 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, आप कहोगे 9 सेकंड में। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 33 इंटू 9 कर दो, 33 इंटू 9 कितना होता है 29, 27, 27 इंटू 11 कितना हो गया 297। तो 297 यानी सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्या कह रहा है, एन आर्टिकल ए इज मार्कअप एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 40% अबव पे मार्कअप किया ए को। 40% क्या होता है 2/5, अगर 5 सीपी है तो एमपी कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड आर्टिकल बी 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल बी को कितना 25% अबव पे मार्कअप किया, यानी अगर आर्टिकल बी का सीपी 4 हुआ तो एमपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सेम है, क्या दोनों आर्टिकल की यहाँ मेरे पास कॉस्ट प्राइस सेम है, आप कहोगे नहीं है, तो सेम बना लो। तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये 20 हो गया ये भी 20 हो गया, क्या दोनों इक्वल हो गए, आप कहोगे इक्वल हो गए। कि 12.5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल पे 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो कितना था 20 और ये 28, ये कितना है 20 और ये 25, और सेकंड आर्टिकल पे किसका डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का। 15%, 25 का भी 15% निकाल नहीं निकाल सकते आप, 28 का 12.5% यानी 1/8, 1/8 तो नहीं निकाल पाओगे है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें अपन जिससे अपना डायरेक्ट आंसर हो जाए, तो आप कहोगे कि सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या अब कोई चेंज आया रेशियो में, रेशियो वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था। 2800 के 1/8 के डिस्काउंट पे दे दिया, 1/8 करोगे तो 2800 का 1/8 कितना होता है 700, 350, मतलब 350 का डिस्काउंट दे दिया 2800 के ऊपर, तो एसपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2450 का, 2450 एसपी हो जाएगा फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब स्टार्टिंग 85% पे सेल कर दिया 15% डिस्काउंट, तो 2500 का 85% क्या हो जाएगा, आप कहोगे 20, 20 से दो जीरो कट हो गई, 25 125, 12 25 200, 2125 पे सेल कर दिया। तो ये सेकंड का एसपी आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, then profit earned on article B is approximately what percent of profit earned on article A, प्रॉफिट earned on article A B पे कितना अर्न कर रहा है 125 अर्न कर रहा है ना, A पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है 450, तो ये 125 450 का कितना परसेंटेज है यही पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली। 25 से कट गया तो 25 पंजे 125, और ये 25 एकम एक 18 आ गया, फिर आगे तो 2 से कट हो रहा है तो ये 50 और ये 9, यानी कितना हो गया 250/9, तो 9 दूनी 18, 70, 9 छिक 54, तो लगभग 26 के आसपास 26% यानी 25% ले सकते हो अप्रोक्स, अप्रोक्स 25 ही ले रहा है क्या ये, अप्रोक्स 27 ले रहा है ना 27, अच्छा 27 है क्या ऑप्शन में, ओके ओके ओके। नौ चाहिए यहाँ कितना था 9 दूनी 18, 70, 9 छिक 54, तो 100 मतलब 60 रह गया आगे, 9 दूनी 18 तो 70, 9 संते 63 होता है ना सॉरी, 9 संते 63 फिर 70 हो गया, फिर से 70, मतलब 27.77% हो जाएगा, 27.77% कितना हो जाएगा 27% हो जाता। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लेता कि बी का प्रॉफिट बताओ, ए का प्रॉफिट बताओ, ए का सीपी बताओ, बी का एसपी बताओ, मतलब कोई भी ओरिजिनल वैल्यू पूछ लेता, तो क्या आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। क्वेश्चन देखते ही आप हमेशा क्या लगाते उस कंडीशन में सी एंड डी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में देख लो कहीं भी पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहीं पे भी कोई ओरिजिनल क्वांटिटी दे रखी है, जब तक आपको कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं दे रखी तो आप ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकाल सकते हो उसकी, नहीं निकाल सकते, किसी भी कंडीशन में अगर ओरिजिनल नहीं दे रखा तो नहीं निकाल सकते। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 23 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 49,
23 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उनका एवरेज कितना है 49 kg। If the weight of a teacher is included, the average weight of the increased by 0.5। एक टीचर को इंक्लूड कर लिया, मतलब टोटल तो 24 हो गए। अब ये 24 हो गए तो इस टीचर को इंक्लूड करने से सबका एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 0.5 0.5। मतलब पहले कितना था 49 था, अब एवरेज कितना हो गया आप कहोगे 49.5। अगर ये टीचर का वेट 49 ही होता तो क्या कोई चेंज होता, आप कहोगे कोई चेंज नहीं होता। तो बट अब ये इन चॉइस का 0.5 एक एक का बढ़ गया, तो टोटल चॉइस का कितना इंक्रीज हो गया, टोटल में देखिए तो 12 इंक्रीज हो गया। तो टीचर 12 वेट ज्यादा लेके आया होगा एवरेज से, कितना हो गया ये 61। 61 यानी एट्थ का ए आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। ए एंड बी इंटर ए पार्टनरशिप बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 1400 एंड 1700। ए ने कितना लगाया 1400, बी ने कितना लगाया 1700। आफ्टर 7 months ए विड्रॉ 50% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ए है ना वो 7 मंथ के बाद 50% इनकम वापस विड्रॉ कर लेता है। 1400 था, 50% निकालेगा मतलब 700 रह गई, 700 रह गई ऑफ हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब ए लड़की थी, ये उसमें ध्यान दे लेना, ब्लड रिलेशन में कई बार हर हिज हो जाता है तो फिर वो नहीं बोलेगा कि मैंने बोला नहीं था। एंड सी ज्वाइन देम द अमाउंट, सी आ जाता है इस टाइम पे, ज्वाइन कर लेता है कितने रुपए के साथ 2600 रुपए के साथ। इफ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब सिर्फ एक ईयर की बात कर रहा है, बी का कोई चेंज इधर उधर नहीं हो रहा, मतलब बी तो 12 मंथ के लिए लगा रहा है। अब ये ए के ए 7 मंथ बाद चेंज करता है, मतलब ये 700 इसके 5 मंथ के लिए रहा है, तो ये सी तो 5 मंथ ही लगा रहा होगा ना, 7 मंथ बाद ही आ रहा है। तो ये हो गया। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, दो दो जीरो सब जगह से कट रहे हैं, कट कर दो। तो रेशियो क्या आ जाएगा प्रॉफिट का, 14 into 7 कितना हो गया 98, और ये 35, टोटल कितना हो गया 9 और 4 13, तो 133 हो जाएगा। 8 5 13, हाँ ठीक है। बी का टोटल कितना हो गया 17 into 12, 17 into 12 कितना होता है 12 7 84, हाथ लगी 8 12 8 204। सी का कितना हो जाएगा 26 into 5 130 हो गया। इफ टोटल प्रॉफिट कितना है 2235, देन सी का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट रेशियो में मेरे पास कितना हो रहा है 7, 3 और 3 6, तो 467, 467 की वैल्यू कितनी बता रहा है 2235, तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी मेरे पास, राइट। एक की वैल्यू 5, तो 130 की वैल्यू पूछ रहा है, 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, होगी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 650। सी का तो 650 ही आ रहा है ना, 133 204 130, ठीक है 4 3 7, ठीक है 3 3 6, ठीक है 2 3 4 6, 467 से 2235 ही हो रहा है ना। 7 5 35, 8 लगे 3 6 बजे 30 3 33 3 5 20 3 23 होता है ना ये, 23 होता उस टाइम 35 हो जाता 5 हो जाता, बट यहाँ पे अपने को कितना बोला है 2235 ही बोला है, तो 2235 के हिसाब से अपने पास क्या आएगा 2235 अपॉन 467 ही आएगा। तो 123 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2235 इंटू 130 अपॉन 467 हो गया। ऐसा वैसे तो आएगा नहीं, बट आपको अगर इसका आंसर लगाना हो तो आप ये 622.16 लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि 2335 कितना होता है 5 गुना होता है, तो 2235 लगभग 100 कम है ना, तो 100 कम कितना हो गया, अगर ये 2335 होता है यहाँ पे 2335 होता तो आप कितना 5 माइनस 100 कर लेते, -100/467 इंटू 130, 130 इंटू 5 कितना हो गया 650 हो गया, माइनस ये कितना है 130, 113,000, 13,000/467 करोगे तो कितना हो गया ये लगभग दो, पहले 2 बार जाएगा, पहले 2 बार कट गया, उसके बाद मतलब लगभग कुछ ना कुछ 20-25 के समथिंग आएगा, 20-25, तो 25 भी कम करोगे तो कितना 625, अप्रोक्स आप लगा सकते हो 622 इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन में कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इतनी कैलकुलेशन हम एग्जाम में नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, देखो नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते।
10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। ए 24 दिन में एक काम को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेता है अगला। वाइल बी इज 20% मोर इफिशियंट देन ए, बी है ना वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से। अगर ए की एफिशिएंसी 5 हुई तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 हो जाएगी। बी वर्क फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 15 डेज। तो बी, ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, 5 हो गई, तो टोटल वर्क कितना 24 दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे 6, बी की एफिशिएंसी 6, 120 काम करना है तो कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि टोटल वर्क कितना है, 120 है। अब जो बी है ना वो कितने दिन करता है, 8 दिन काम कर रहा है, 8 दिन कितना, 8 से 48 काम कर दिया। रिमेनिंग काम कितना रह गया, आप कहोगे 2, 72 काम रिमेनिंग रह गया। अब ये 72 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितने दिन में, 15 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 15 चौके 60, 4.8 एफिशिएंसी आ गई। अब ये बोल रहा है कि अगर टोटल वर्क अलोन सी करता तो कितना टाइम लग जाता, 120 काम करना है 4.8 की एफिशिएंसी से, तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, तो 12 से कट करोगे तो ये 4, 100 से ये कट गया तो ये 25, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 11th, if a table is sold at a gain of 25% instead at a gain of 11%, if a table if a table is sold at a gain of 25% instead at a gain of 11%, then the seller gets 175 more। 175 मोर कैसे ले गया, यदि एक टेबल को 11% के लाभ के बजाय 25% के लाभ पर बेचा जाता है। ओके 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 ओके। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, अगर 100 रुपए उसका सीपी था स्टार्टिंग में, तो पहले वो कितने पे सेल कर रहा था, 11% यानी 111 पे। फिर बोल रहा है कि ये 100 रुपए का सीपी तो 100 रुपए का ही है, बट इसको 25% के प्रॉफिट यानी 125 पे सेल करेगा, मतलब एसपी ये हो जाएगा इन दोनों का। तो एसपी में डिफरेंस कितना हो गया, 14। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 175 है। तो अपने से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस के एक की वैल्यू कितनी होगी, 175 बटे 14 होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 इंटू अपॉन 14 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 17,500 डिवाइड बाई 4, एक 35 यानी 14 दूनी 28, 70, तो 1250 रुपये हो जाती, 1250 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 11th में। 11th में कौन सा क्वेश्चन है, 11th है ना, हाँ जी 11th में यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, क्या करें, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 5 ईयर्स। अरे हो क्या रखा है मैंने यहाँ पे ना, मोबाइल में पीडीएफ खोल रखी है, उसके ऑप्शन ऑप्शन मैच करने चाहिए। पता चला यहाँ पे अपनी एरर है, उनकी एरर है। कई बार क्या होता है मेरे से कैलकुलेशन में एरर होता है, मैंने क्वेश्चन पहले सोल्व नहीं किए हैं, वरना अगर पहले सोल्व करके लाता तो फिर क्या देखने की जरूरत। तो यहाँ पे ऑप्शन तो देखना पड़ता है ना कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं कैलकुलेशन में एरर तो नहीं कर दी। साथ में कमेंट चलते रहते हैं ना आपके, जैसे लाइव होता है तो उसमें तो पता चल जाता है जब भी कोई एरर करते हैं, क्योंकि आपको भी तो, आप भी तो कैलकुलेशन कर रहे हो। अब रिकॉर्डेड में पता नहीं चलता, तो कैलकुलेशन एरर फ्री बनाने के लिए मैं करता हूँ कि साथ में ऑप्शन से मैच हो जाए, अगर नहीं होता फिर भी देखता हूँ कई बार क्या कैलकुलेशन मेरी तो बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो ये क्वेश्चन क्या करे, एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 5 ईयर्स मोर देन द परसेंटेज ऑफ सी, the age of D is 2 years less than the age of C, and total age of A B C D is 40 year। A plus B plus C D का सम कितना दे रखा है, चारों का सम 40 दे रखा है। अपने से पूछ क्या रहा है, C की एज पूछ रहा है। एवरेज एज ऑफ A प्लस बी का एवरेज कितना होगा, इतना होगा। ये क्या है, 5 ज्यादा है किससे, C की परसेंटेज से, तो C में 5 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। द एज ऑफ डी इज 2 ईयर लेस देन द सी, जो ए की एवरेज है ना, तो ए प्लस बी कितना हो गया, आप कहोगे 2C+10 हो जाएगा है ना। तो ए प्लस बी की वैल्यू रखो यहाँ पे, 2C+10, सी का सी हो गया। डी क्या बोल रहा है, डी है ना वो 2 ईयर कम है, 2 ईयर छोटा है किससे, सी से, तो सी से डी 2 ईयर साल छोटा है, मतलब डी की वैल्यू, डी की एज क्या हो जाएगी, C-2 हो जाएगी। इक्वल कितना देर का, 40, 2C 1C 3 4C,
84 प्लस का 10 माइनस का 2 प्लस का 8 रह गया, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब 32, 84 बराबर 32, तो सी बराबर कितना आ गया 8। तो पूछ क्या रहा है, सी की एज क्या हो जाएगी 8, यानी 12th का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 25% फॉर 2 ईयर इज 2 टाइम्स of the compound interest on RS 2500 for 2 year at the rate of 7% per annum। क्या बोल गया, एक निश्चित राशि पर 25% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 7% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 2500 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज का दोगुना है। ओके, ये बोल रहा है कि 7% की रेट के ऊपर 2 साल के लिए जो 2500 रुपये पर क्या मिलता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है ना, उसका दोगुना स्टार्टिंग का इंटरेस्ट है जो 25% पे 2 साल के लिए। तो 7% रेट थी, 2 साल की सीआई निकालेंगे तो सक्सेसिव लगा दो, 7 + 7 + 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 14, यानी 14.49% हो जाएगी। तो 2500 का 14.49% कितना हो जाएगा, आप कहोगे डिवाइड बाई 100 कर दो, ये पॉइंट हटाओगे तो भी डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 से ये कट गया 4, तो 1449 में 4 से डिवाइड, तो ये तो करो ही मत, कितना हो गया 1449/4, इंटरेस्ट आ गया सेकंड कंडीशन का। इससे दुगुना मिलता है कब, जब वो 25% पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो इससे दुगुना कितना हो गया 449/4 इंटू 2, इतना हो जाएगा। ये कब होता है, जब वो कितने पी रुपए को 25% की रेट के ऊपर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो इंटरेस्ट होता है ये। तो 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये कट करोगे तो ये 50 हो गया, 25 इंटू 2 50, 50 से 50 कट गया, तो पी की वैल्यू क्या हो गई 1449 ही हो गई ना। तो यहाँ पे ये है ना, आप 14/49 को 4 से कट कर रहे हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 50 से डिवाइड कर 50 से फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है डायरेक्ट। अगर कैलकुलेशन जहां तक आपको नीड नहीं पड़ जाए ना कि अब तो इसको कैलकुलेट करो, तब तक करो, वरना मल्टीपल में पड़ा रहने दो, क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड हिज डॉटर। 13th का आंसर क्या आ रहा था, ए आ रहा था। द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड हिज डॉटर इज 59 ईयर। मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का सम कितना देर का है 59। आफ्टर 11 ईयर द एज ऑफ मदर विल बी 4 टाइम्स दैट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है, डी है, तो 11 साल बाद 11 साल बाद मदर की एज है ना, जो मदर की एज 11 साल बाद कितनी हो जाएगी, m+11 हो जाएगी। ये कितनी है 4 टाइम्स है किसका, डॉटर की एज का, तो ये इक्वल हो जाएगा m+11 बराबर 4d। तो m बराबर क्या हो गया 4d-11, 4d-11 प्लस d बराबर 59। तो ये कितना हो गया 5d, 11 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब 70। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, डॉटर की एज कितनी आ गई 14 आ गई। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। मदर की एज पूछता तो 59 में से मैं 14 कम कर देता, तो मदर की एज मेरे पास कितनी आ जाती 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, टू मैन ट्रेवल बाय देयर बाइक्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ देम टेक्स 5 आवर लेसर टाइम देन द अदर टू रीच बी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी बी एंड सिटी ए। दोनों ए से बी जा रहे हैं, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो क्या दे रहे, स्पीड क्या दे रखी है, ए और बी की ओरिजिनल स्पीड दे रखी है 30 और 36, रेशियो लेंगे तो कितना हो गया 5:6 हो गया। ये क्या हो गया स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसके अपोजिट, यानी 6:5। अब दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, एक है ना, दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, एक है, एक की वैल्यू ये क्या बोल रहे हैं 5 आवर। इफ वन ऑफ देम टेक्स 5 आवर लेसर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी बी एंड ए, सिटी बी और ए के बीच की डिस्टेंस। एक की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो या तो ए की स्पीड से और ए का टाइम मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बी की स्पीड और बी का टाइम मल्टीप्लाई कर दो। एक की स्पीड का और एक की टाइम मल्टीप्लाई यानी 900 हो गया, 30 इंटू 30, ये कितना है 36, 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 ये भी 900 ही होता है। तो कोई से किसी से भी निकाल लो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी
900 किलोमीटर हो जाएगी। 16th नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 था ना, हाँ ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्कर वाज सपोज टू फिनिश, भाई रुक रुक, a group of worker was supposed to finish the work in 15 days but 10 days but 10 of the total work did not, लेकिन कुल श्रमिकों में से 10 काम पर नहीं आए। ओके ओके, not come to the work and work is finished in 30 days, and how many worker worked in the group initially। अगर, एक बात सुनना इसको, अगर जितने बुलाए थे उतने आते तो 15 दिन में काम हो जाता, बट 10 नहीं आए उनकी वजह से 30 दिन में काम हो रहा है। पहले वाला 15 दिन फिर 30 दिन, मतलब टाइम टाइम कितना हो रहा है? डबल हो रहा है। सेम काम कर रहे हैं ना, सेम काम कर रहे हैं, टाइम डबल हो रहा है। टाइम डबल हो रहा है मतलब एफिशिएंसी अपोजिट हुई होगी, आधी हो रही होगी। पहले जितनी एफिशिएंसी थी उससे आधी से, अब ये आधी से मतलब सबकी मैन की एफिशिएंसी सबकी इक्वल है ना, मतलब पहले दो तो अब एक एफिशिएंसी रही होगी। आप कहोगे कि ये डिफरेंस एक का क्यों आ गया? क्योंकि एक की वैल्यू क्या है 10, दो की वैल्यू स्टार्टिंग में मैन कितने होने चाहिए थे? 20 होने चाहिए थे। 20 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट, हेलो, हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे, वरना ऐसे नहीं करना चाहो ना तो 1 मिनट वो दूसरा बता देता हूँ। अच्छा भाई, एक्स मैन थे स्टार्टिंग में, 15 दिन में काम करते, इतना काम करते। अब आए कितने थे? x-10 आए थे, कितने दिन में काम करेंगे? आपको हो गए 30 दिन में, 15 से कट किया 2, x बराबर क्या हो गया? 2x-20, तो x बराबर क्या हो गया? 20। ये भी कर सकते हो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 2, 5, 4, 3। A, B, C, D को 2, 5, 4 और 3 के अंदर मनी डिवाइड की जाती है। इफ बी गेट्स 1250 मोर देन डी, बी है ना, वो डी से कितने रुपए का ज्यादा ले रहा है? 1250। मेरे हिसाब से रेशियो में कितना है? दो, दो की वैल्यू 1250, तो एक की वैल्यू 625। पूछ क्या रहे हैं? देन फाइंड द टोटल मनी। टोटल मनी टोटल रेशियो में कितना है? 5, 2, 7, 4, 11 होती 14। 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8750। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर है, इट्स 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? सिर्फ ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर एच, जो कि क्या है? 1760। अपने को क्या निकालना है? वॉल्यूम, जो कि क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो मतलब आर और एच दोनों चाहिए अपने को, वरना इससे तो 2 पाई आर एच से तो आर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आर नहीं चाहिए होता तो एच तो अपने को दे रखा है डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकालो तो ये कितना हो गया? 2 × 22/7 आर, एच कितना है? 20 सेंटीमीटर, बराबर 1760, सॉरी। फिर 0 से 0 कट हो गया, 2 से ये कट किया तो ये 88 आ गया, 44 से ये कट किया तो ये 2 हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। तो यहाँ वैल्यू रख दो, पाई कितना हो गया? 22/7 आर 14 × 14 × 20। 7 से कट किया तो ये कितना हो गया? 2। 14 × 2 28, 28 × 2 फिर 60, 560। 560 × 2 करोगे तो 1120, × 11 करोगे तो कितना हो गया? 0, 2, 2 और 1 3, 2, 12 320, 12 320 यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संजू बाय एन ओल्ड साइकिल फॉर 15,450। संजू ने एक साइकिल खरीदी 15,450 में, उसके ऊपर इसने 650 रुपये इसकी रिपेयरिंग के लगा दिए, तो अब ये कितने की होगी? आपको होगी 16,100 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर सम डेज ही सेल्स हिज साइकिल एट इट, इसको इसने किस पे बेच दिया? 14,560 पे। फाइंड द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इसके तो टोटल कॉस्ट तो ये पड़ी थी ना,
इसके 15,450 भी तो खुद की जेब से लगे थे स्टार्टिंग में, 650 भी खुद की जेब से, मतलब टोटल कॉस्ट तो ये हो गई। एसपी क्या है, ये है। तो लॉस पे कितने पे सेल किया इसने, 440 तो इधर हो गया, 15,000 पे 1100, तो 1540 पे, किस पे, 16,100 पे, तो इंटू 100, 20 से 20 कट गई, 161 से ये कट करोगे तो हो नहीं रहा, और एक से तो जाएगा नहीं, 9 से जा रहा है डायरेक्ट, 9 से कितना हो गया, 16, 1449, 1449 यानी 51 इधर, 40 उधर, 91, तो 9.910, 910 यानी 5, 9.5 के समथिंग, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर ऑफ 950 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 11:8, मिल्क और वाटर कितना है, 11:8, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर ऐड कर रहा है, दिस एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:4, मिल्क और वाटर का अब रेशियो कितना हो जाए, 5:4, क्या मिल्क को मैंने कहीं चेंज किया है, कहीं चेंज किया है, नहीं किया, तो सेम बना लो, सेम बनाओगे तो ये कितना हो गया, 55:40, ये कितना हो गया, 55:44, तो कितना ऐड हुआ है, आप हो गए 4 ऐड हुआ है, टोटल कितना है ये 95, 95 की वैल्यू कितनी दे रही है, 950, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, 4 की वैल्यू 40 यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, अच्छा 20 क्वेश्चन ही है इसके ऊपर अर्थमेटिक के, इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ से इसके एक्सप्लेनेशन, डीआई के एक्सप्लेनेशन, थोड़े से ब्रेक के बाद, आपको ब्रेक का पता नहीं चलेगा, वैसे लेना चाहो वीडियो पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपन, पहला डीआई का सेट, पहला डीआई का सेट द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the total number of petrol vehicle which were sold and percentage of diesel vehicle out of total vehicle which were sold। तो यहाँ पे पहली बात तो टोटल व्हीकल में क्या हो जाएगा, पेट्रोल प्लस डीजल के हो जाएंगे, क्योंकि अपने को दे नहीं रखा, वैसे इलेक्ट्रिक के भी तो होते हैं, इलेक्ट्रिक के बारे में अपने को कुछ नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पे सिर्फ डीजल और पेट्रोल दो ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 435 क्या है, पेट्रोल व्हीकल के सोल्ड हो गए शोरूम में से, और 25% कौन है, 25% कौन है, जो डीजल के सोल्ड हुए हैं। तो एक कोई भी शोरूम होता है उसके अंदर अपने आप का 100% होता है, 100% में से 25% डीजल के हैं, तो 75% किसके हो जाएंगे, आप कहोगे किसके हो जाएंगे, पेट्रोल के हो जाएंगे। तो 75% की वैल्यू अगर 435 हो गई, तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, 145 इंटू 4, 560, 580 हो जाएगी। 25%, जो 25% कौन है, डीजल, डीजल के कितने हो जाएंगे, 1/3 कर दो तो कितना हो गया, 145 हो गया। तो ऐसे अपन इसका डाटा निकाल सकते हैं, तो पहले डाटा निकालने की नीड नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा निकालेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल विच वेयर सोल्ड फ्रॉम शोरूम ए टू द सेम फ्रॉम शोरूम ई। ए में, एक तो पहले कलर चेंज करने दो मेरे को, ब्लू ब्लू हो गया ना, हाँ। ए में कितने हैं, 25% कौन से हैं, डीजल के, तो 75% किसके हो गए, 400, पेट्रोल के, पेट्रोल के कितने देर के हैं, 435, 435 किसकी वैल्यू है, 75, तो ये 100% हो जाएगा, इंटू 100 से कर दोगे तो ये ए के टोटल हो गए। रेशियो किससे लेना है, ई के टोटल से, ई में क्या बोल रखा है, 42.5 कौन से हैं, डीजल के, तो रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग कितने हो गए, 57.5 हो गए, ये किसके हो गए, पेट्रोल के हो गए, पेट्रोल के कितने बोल रखे हैं, 299, तो 299 में अगर 57.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट ई का आ जाएगा, यस। तो 100 से 100 कट हो गया, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगी इधर, 25 से कट करोगे तो ये 30 हो गया, और 25 से ये कट किया तो ये 23 हो गया, 23 से ये कट किया तो कितना हो गया, एक बार और फिर 3 बार, 13 हो गया, फिर जीरो से, जीरो को छोड़ो, 3 से कट करोगे तो कितना हो गया, 145, नीचे कितना हो गया, 10 हो गया, तो 145 रेशियो कितना हो गया, 130 हो गया, 5 से और कट कर दो तो 29 रेशियो कितना हो जाएगा, 26, बी ऑप्शन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल विच वेयर सोल्ड फ्रॉम शोरूम सी,
जो कि नंबर ऑफ व्हीकल शोरूम सी से, शोरूम सी से डीजल वाले कितने हैं 30%, तो आप कहोगे पेट्रोल के कितने हो गए 70%, 70% की वैल्यू कितनी देर की है 259, 259 बटे 70 गुणा 100 करोगे तो टोटल आ गए सी के। ये किससे परसेंटेज मोर और लेस देन द सेम फ्रॉम शोरूम बी, शोरूम बी के टोटल की बात कर रहा है। शोरूम बी में 45% कौन है डीजल के, तो 55% किसके हो जाएंगे टोटल के। 55% की वैल्यू क्या दे रखी है 374, तो डिवाइड बाई 55 इंटू 100 करोगे तो आ गया 100 से 100 कट गया दोनों जगह, 5 से कट करोगे तो ये 14 और ये 11 हो गया, 11 से ये कट किया तो ये कितना हो गया 34 हो गया, तो ये कितना हो गया 259 अपॉन 14 इंटू 34। तो 7 से कट रहा है क्या, 7 तिरी 21, 7 से कट रहा है तो 2 7 तिरी 21, 7 7 49, तो ये इतना आ गया, तो 37/68 हो गया। 68 से ये कितना कम है, आप कहोगे 31 कम है, किससे 68 से, इंटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 3100, 1550, 1550/34, तो 25 से 4 से कट कर दो तो ये 17 और ये 25, तो कितना हो गया 25 इंटू 31 कितना हो गया 775 डिवाइड बाई 17, तो सोल्व करने पे 17 चौके 68, 995, 17 पंजे 85, फिर 10 100, तो 17 पंजे 85, फिर 15 150, 150 तो 800 तो 56 और 5 136, 45.58 यानी अप्रोक्स देखें तो 45.5% यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ डीजल व्हीकल विच वेयर सोल्ड फ्रॉम शोरूम बीओडी से, बीओडी से डीजल व्हीकल कितने सोल्ड हुए 45%, डी से कितने सोल्ड हुए 70%, तो डीजल बी से अगर डीजल के 45% है तो 55% किसके हैं पेट्रोल की, और 55% की वैल्यू आपको पता है 375 है, 374 है किसकी 55% की, तो यहाँ से 45% की वैल्यू निकाल सकते हो आप। इसका डिफरेंस किससे लेना है, डी के पेट्रोल से, डी के डीजल के कितने हैं 70%, तो 30% किसके हो गए पेट्रोल के, और पेट्रोल की वैल्यू कितनी देर की है 147, किसकी वैल्यू है 30 की, तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी हो गई। 0 से 0 कट किया, 3 से कट किया तो ये कितना हो गया 4 3 12 9 3 27, 49 इंटू 7 कितना हो गया 343 हो गया। डिफरेंस किससे, ये कितना हो गया 9 और ये 11, 11 से कट किया तो ये कितना हो गया 34, 34 इंटू 9 कितना होता है 340 माइनस 34 यानी 306 हो गया। 306 और 343 में डिफरेंस कितना हो गया 37 का, 37 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा थर्ड थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल विच वेयर सोल्ड फ्रॉम ऑल द 5 शोरूम से, पांचों शोरूम से टोटल का एवरेज पूछ रहा है आपसे, राइट। आपको पता नहीं है कि टोटल कितने में, आपने नहीं निकाला, तो इससे क्वेश्चन को स्टार्ट में स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लगभग 60 प्लस सेकंड ही लेके जाएगा, 60 से कम सेकंड नहीं लेगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पता है इसमें करना है कि आपके पास लास्ट में टाइम बचे तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, वरना हो सकता है आप 60 सेकेंड के अंदर दो, इसी क्वेश्चन के टाइम के अंदर दो क्वेश्चन और कर जाओ, तो यहाँ वहां पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, कौन सा बेटर है 2 वाला बेटर है ना। वैसे निकालने को हम तो निकालेंगे, मतलब टाइम मिले तो वहां भी निकाल लेना। 25% क्या हो गए डीजल के, तो 75% क्या हो गए पेट्रोल के, तो पेट्रोल की वैल्यू कितनी है 435, 435 बटे 75 गुणा 100 कर दो, तो टोटल हो गए ए के, बी के टोटल कितने हो जाएंगे 55% की वैल्यू 374 गुणा 100 कर दो। सी की बात करें तो 259, 259 की वैल्यू किसकी है 30% 70% की, सॉरी 100% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। डी की बात करें तो 147 वैल्यू है किसकी 30% की, तो 100% की वैल्यू ये होगी। ई की बात करें तो 299 की वैल्यू है किसकी 57.5 की, तो 100% ये हो गया। तो यहाँ पे ये तो 4 ये 3, 3 से ये कट किया तो कितना हो गया 145, 145 इंटू 4 कितना होता है 580, ठीक है। फिर 5 से कट किया तो ये 20 और ये 11, 11 से ये कट किया तो कितना हो गया 34, 34 इंटू 11 कितना हो गया 20 कितना हो गया 680, ये कितना हो गया 14 और ये 20, ये 10 और ये 7, 7 से कट किया तो ये कितना हो गया 7 3 21, 7 7 49, मतलब 370 टोटल हो गए।
इसके अलावा इसकी बात करें, 10 से 10 कट गया, 3 से कट करोगे तो ये 449, तो 490 हो गए। एक की बात करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो एक ऊपर 0, 25 से कट गया तो ये 40, और 25 से ये कट करोगे तो 25 दूनी 50, 25 75, 23, 23 से ये कट गया तो ये 13, 13 इंटू 40 करोगे तो कितना हो गया 520। एवरेज लेना है यानी सबको 5 से डिवाइड करना है, तो इंडिविजुअल 5 से डिवाइड कर दो। 580 को 5 से डिवाइड करोगे तो 116 आ गया। 680 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 136। 370 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 74। 490 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, और ये 98 हो जाएगा। 520 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 104। तो टोटल देख लो कितना हो गया, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 6 28, देखिए 2 12 9 21, 21 और 7 28, 28 और 11 39, 39 और 10 49, 49 और 3 52, 528। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निकालने को अपन निकाल सकते हैं, बट आपको भी पता है इसमें 60 प्लस सेकंड लगेंगे। जब 60 प्लस सेकंड में अगर आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हो जो इससे ज्यादा कर सकते हो, लास्ट में आपके पास टाइम बच गया, आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन कीजिए, कोई गलत नहीं है उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन नहीं करना, बट एक बार स्टार्ट में स्किप कर देना ताकि ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डीजल व्हीकल विच वेयर सोल्ड फ्रॉम एसीई। एसीई से डीजल व्हीकल की बात कर रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन में निकाल लिया आपने, ए में 580 टोटल थे, उनमें से 435 किसके हैं पेट्रोल के, 145 किसके हो जाएंगे डीजल के। सी की बात कर रहे हैं, सी में टोटल कितने हैं 370, उनमें से 259 किसके हैं पेट्रोल के, तो 111 किसके हो गए डीजल के। ई की बात कर रहा है, ई में कितने हैं टोटल 520, 520 में से 299 किसके हो गए, मतलब 300 हो गए, 519 टोटल मानो, 100 नहीं 299 और 520, तो ये कितना 300 होता तो 120 पर एक और कम है यानी 121, तो ये टोटल कितना हो गया 5 6 1 7 14 11 25, 25 और 12 37 यानी 377। ये 221 आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल, तो 477 हो जाएगा ये, 477 यानी फिफ्थ में सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पे पहला ग्राफ कंप्लीट होता है। सेकंड सेट देखते हैं, सेकंड सेट में क्या है, रडार ग्राफ आ गया। तो रडार ग्राफ से डरना नहीं है, बहुत इजी होता है रडार ग्राफ, बस नाम ही नहीं आता। इन 5 एग्जाम डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड इन विच वेयर मॉडरेट लेवल एंड फ्यू वेयर हार्ड। कुछ मॉडरेट लेवल है, कुछ हार्ड लेवल है। जो ब्लू वाली लाइन है वो मॉडरेट की है, और ये वाली जो लाइन है वो किसकी है, हार्ड की है, जो कि नीचे आपको दे रखा है। ठीक है, के अलावा क्या करें, द रडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन एंड हार्ड क्वेश्चन इन 5 डिफरेंट एग्जाम। अब ये पी की बात कर रहा है, तो पी में ये वाली लाइन किसकी है, हार्ड की है। हार्ड के कितने हो गए 120 हो गए, और जो भी ये बीच का मिड पॉइंट होता है ना, ये इससे स्टार्ट होता है हमेशा, ये 60 हो गया, ये 70, ये वाला जो पंच का 5 साइड का है ना, ये 5 साइड वाले को क्या बोलते हो, हेक्सागोनल तो 6 वाला हो गया, 5 वाले को क्या बोलते हैं यार, नाम ध्यान में ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जो भी बोलते हैं। तो इस उसके ऊपर जैसे ये है ना, ये पूरा इसके ऊपर कहीं भी कोई भी टिक है ना, तो वहां 70 वैल्यू होगी। इस पे कहीं भी कोई भी टिक है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 80 हो जाएगी। इससे ही देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये इसके ऊपर है, ये 70 हो गया, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मतलब पी के 120 तो हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट वाले 80 क्वेश्चन। क्यू की बात करें अपन, क्यू में हार्ड कितने हो गए 70 हो गए, मॉडरेट कितने हो जाएंगे, मिड में है ये, इसके 1 2 3 4, तीसरे और चौथे के बीच में 1 2 3 4, तीसरा और चौथा 90 और 100 के मिड में, 90 और 100 के मिड में कितना हो गया 95। ठीक है, आर की बात करें तो आर में हार्ड वाले कितने हो गए, ये 70, 70 से ये वाला पॉइंट 80, 80 और ये 90, 80 और 90 के बीच में 85। इजी की बात करें तो 70 और 80 के बीच में, मतलब इजी नहीं मॉडरेट 75 हो गया। एस की बात करें तो एस में क्या है, पहले दूसरे और तीसरे के बीच में, दूसरा और तीसरा कितना है 110 और 100 यानी 105 हो गया मॉडरेट। हार्ड कितने हो जाएंगे 70 और 80 के बीच में 75 हो गया।
ऐसे ही अपन इसका डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम पी टू दैट ऑफ सेम इन एग्जाम एस। पी में टोटल कितने हैं, हाँ पी में टोटल कितने हैं 120, तो हार्ड वाले हो गए। मॉडरेट वाले कितने हो गए 80, तो टोटल कितने हो गए पी के 200 हो गए। रेशियो लेना किससे है, एस के टोटल से। एस में ये कितना है, हार्ड वाले कितने हैं 70 और 80 के बीच में 75। मॉडरेट वाले कितने 120 100 120 110 और ये 100, 110 और 100 के बीच में 115, तो टोटल ये तो 200 और ये कितने होगी 11 7 18 190। रेशियो क्या आ गया 20:19 आ जाएगा। एक मिनट, 110 और 100 के बीच में तो 105 आएगा ना, 110 और 100 के बीच में। बोल तो सही रहा हूँ 110 और 100 के बीच में है, बट लिख 115 रहा हूँ। ये टोटल कितना हो गया 180, तो 200 और 180 का रेशियो क्या हो जाएगा 10:9, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा पहले का इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम क्यू आर। क्यू के टोटल क्वेश्चन, क्यू के हार्ड क्वेश्चन कितने हो गए 70, इजी कितने हो गए आपको गए 70 80 90 100, 90 और 100 के बीच में 95। इट्स हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द सेम इन एग्जाम आर। आर में, आर की बात करें, आर में ये वाले कितने हो गए मॉडरेट वाले 70 70 से 75 हो गया। ठीक है, हार्ड कितने हो जाएंगे ये 80 80 और 90 के बीच में 85। ये टोटल कितने हो गए 9 7 16 165। ये टोटल कितने हो गए 8 7 15 160। 160 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, किससे 160 से, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 2 से कट गया तो ये 5 और ये 8, तो 25/8 हो गया, यानी 8 3 3 पॉइंट कुछ 3 पॉइंट कुछ, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा थर्ड में। नहीं सेकंड ही है ना, सेकंड, हाँ ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन इन एग्जाम क्यू आर एस। क्यू आर एस के मॉडरेट, मॉडरेट वाली ये नीली लाइन है, ये वैल्यू क्यों की ये कितनी है 120 110 100 100 और 90, 90 और 100 के बीच में 95 हो गए। फिर क्यू की आर की बात कर रहे हैं, आर में कितने हो गए अभी निकाला था अपने जस्ट पिछले क्वेश्चन में, आर के कितने हैं 75। फिर एस की बात कर रहा है, एस में कहाँ पे है यहाँ पे ये किसका 70 का, ये 80 का, ये 90 का, 80 और 90 के बीच में 85। क्या लेना है एवरेज लेना है क्या, एवरेज लेना है मतलब 3 से डिवाइड करना है, तो 9 और 8 17 17 और 7 24 24, तो ये कितना हो गया 255, 255/3 करोगे तो 85 हो जाएगा। 85 यानी ई ऑप्शन हो जाएगा। 105 95 75, क्योंकि कितने हो रहे हैं मॉडरेट वाले, मॉडरेट की बात करना है ना, 120 110 100 और ये 90, 90 और 100 के बीच में 95। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चन इन पी क्यू एस। पी क्यू एस के टोटल हार्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है, पी में टोटल हार्ड क्वेश्चन कितने हैं 120, क्यू में हार्ड क्वेश्चन कितने हैं 70, एस में हार्ड क्वेश्चन कितने हैं ये वाले, ये 60 ये 70 और ये 80, 70 और 80 के बीच में 75। टोटल कितने हो गए 19 19 और 7 26 265, 265 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अनदर एग्जाम ऐप। ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप का अपने को नहीं पता। इज 80% मोर देन टोटल क्वेश्चन ऑफ एग्जाम क्यों। क्यों एग्जाम के टोटल क्वेश्चन कितने हैं, हार्ड कितने हो गए 70 हो गए टोटल, मॉडरेट कितने हैं 70 80 90 100, 90 और 100 के बीच में 95, तो टोटल कितने हो गए 165। 165 का 80% ज्यादा, 80% कितना होता है 4/5, अगर 5 थे तो 5 का 4 ज्यादा यानी 9, 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 33, 33 इंटू 9 कितना हो गया 330 माइनस 33 यानी 297। तो ऐप के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 297। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन टू हार्ड क्वेश्चन इन ऐप 5:4। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट टू हार्ड का रेशियो कितना देर का है ऐप का 5:4, तो टोटल कितना हो गया 9, 9 की वैल्यू 297, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, तो 5 की वैल्यू क्या होगी
165 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड सेट देखते हैं, मेरी वजह से कट रहा है क्या थोड़ा बहुत, या फिर डाटा आ रहा है, डाटा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। तो थर्ड सेट है, थर्ड सेट में एक तो रडार और एक टेबल दी हुई है, कोई बात नहीं, बहुत इजी होता है। द रडार ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ एप्स, टोटल नंबर ऑफ ऐप दी हुई है इसके रडार ग्राफ में, गेमिंग प्लस यूटिलिटी ऐप कंपनी अलग अलग कंपनी में, एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गेमिंग टू यूटिलिटी ऐप डेवलप्ड बाय द कंपनी, कौन सी कंपनी रेशियो में कितनी बना रही है वो दिया है। तो जैसे इसकी बात करते हैं तो हमेशा मैं बोलता हूँ जो ये वाला पॉइंट होता है हमेशा मिडिल जीरो वाला पॉइंट होता है, उसके बाद जो भी ये बनेगा ये कितना बनेगा 960, ये कितना बन जाएगा 980। तो अब P वाली लाइन इसी के ऊपर है, तो P की लाइन इसी पे है तो 980, P का टोटल कितना हो गया 980, रेशियो में टोटल कितना है 14, 14 की वैल्यू 980, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 70, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 630, 5 की वैल्यू क्या होगी 350। तो ऐसे अपन इसका डाटा निकाल सकते हैं। इसका डाटा अपन ने समझ लिया कैसे निकाल सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गेमिंग ऐप डेवलप्ड बाय कंपनी P टू नंबर ऑफ यूटिलिटी ऐप डेवलप्ड बाय कंपनी Q। कंपनी P ने टोटल कितनी डेवलप की 1040, 1020, 1980, 980 टोटल है 14, रेशियो में टोटल कितना है, रेशियो में टोटल कितना है 14, 14 की वैल्यू 980, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 70, तो गेमिंग ऐप कितनी हो गई इसकी 630 हो गई। रेशियो किससे लेना है इनका 630 का, यूटिलिटी ऐप डेवलप्ड बाय कंपनी क्यू, कंपनी क्यू ने टोटल कितनी 1040, 1020, मतलब 1020 कंपनी क्यू ने टोटल बनाई, रेशियो में टोटल कितनी बनाई 17, 17 की वैल्यू 1020, एक की वैल्यू क्या हो गई 60, तो यूटिलिटी कौन सी है इनमें से 6, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, रेशियो लोगे तो कितना हो गया 3 से कट कर दो 21, 12, 21, 12 फिर से 6 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, कितना हो गया ये 7 रेशियो 4, 7 रेशियो 4 यानी डी आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गेमिंग ऐप डेवलप्ड बाय कंपनी क्यू एंड आर, क्यू और आर ने गेमिंग ऐप, क्यू ने कितनी, एक की वैल्यू 60 आई थी क्यू की, तो 6 की वैल्यू कितनी 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 660। कंपनी आर, कंपनी आर में टोटल कितनी है 1 2, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कौन है 1000, आर में वैसे टोटल कितना है 16 9 25, 25 की वैल्यू कितनी होगी 1000, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, 40 तो इस 16 की वैल्यू क्या होगी 640, तो 660 और 640 का एवरेज क्या हो जाएगा 650। एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो 660 और 640 का एग्जैक्ट बीच में कितना हो गया 650। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या करें, नंबर ऑफ यूटिलिटी ऐप, नंबर ऑफ यूटिलिटी एप्स डेवलप्ड बाय कंपनी एस, इस कंपनी एस की बात कर रहे हैं, कंपनी एस कहाँ है ये कितना है 940, ये 960 और ये 980, 960 और 980 के बिल्कुल मिडिल में मतलब 970। एस की टोटल वैसे रेशियो में कितनी है 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी 970, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 194 होगी। ठीक है, पूछ क्या रहे, यूटिलिटी ऐप, यूटिलिटी ऐप कितनी है दो, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 194 इंटू 2 होगी। ठीक है, is how much percent more or less than the number of utility app developed by company R, कंपनी R की बात कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में निकाला अपन ने, एक की वैल्यू 40 थी कंपनी R के लिए, तो नौ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 हो गई, तो ये कितना हो गया 194 इंटू 2 डिवाइड बाई 360, तो ये कितना हो गया, दो से कट करोगे तो ये 180 हो गया, 180 से कितना ज्यादा आप कहोगे 14, किससे 180 से इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 140/18 यानी 70/9 हो गया, 70/9 यानी 9 संते 63, 9 संते 63 फिर 7 फिर 70, 7.7 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गेमिंग ऐप एंड यूटिलिटी ऐप डेवलप्ड बाय कंपनी टी, कंपनी टी की बात करें, कंपनी टी में टोटल कितनी है 1040 और 1020 के बीच में, मतलब 1030 हो गई, 1030 कंपनी टी की टोटल है। टी का रेशियो में टोटल कितना है 10, 10 की वैल्यू कितनी होगी 1030, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 103। पूछ क्या रहा है,
डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस रेशियो में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 और 3 का डिफरेंस 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 412, यानी चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूटिलिटी ऐप डेवलप्ड बाय कंपनी PQRS टुगेदर। PQRS ने यूटिलिटी ऐप कितनी डेवलप्ड की। आप पहुंचो पहले क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे आपने निकाली पी की वैल्यू, पी में 1 की वैल्यू क्या आई, 70 आई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी के लिए, 350। फिर पहुंचो आप पहले क्वेश्चन में वापस, क्यों की बात कर रहा है, क्योंकि क्यों में 1 की वैल्यू आपने कितने निकाली थी, 60 निकाली थी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। फिर आपने आर में निकाला, आर किस में निकाला था, थर्ड क्वेश्चन में निकाला था, 11 की वैल्यू 660, मतलब 1 की वैल्यू 60 निकाली थी, 6 की नहीं, 16 की वैल्यू 640, मतलब 1 की वैल्यू ऊपर लिख भी रखा है, 1 की वैल्यू कितनी थी, 40 थी, तो 9 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 360 हो गई। इसके अलावा किसकी बात कर रहा है, एस की, एस का भी हमने निकाला था, एस का यहाँ निकाला था, 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 194, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 194 इंटू 2 यानी 388 हो जाएगा। टोटल पूछ रहा है, इनका टोटल कितना हो जाएगा, आपको देखो 8 हो गया लास्ट में, फिर 8 से 14, 14 और 6 20, 20 प्लस 5 25, 2 तो 4 3 12 और 2 1458। तो वापस सारा एक एक की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपने पीछे यूज में लिया है वही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना आप 10 से 15 अपने सेकंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वीडियो लाइक मत करना, अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी कंपलसरी शेयर करें। तो सेशन में कंप्लीट मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।